एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर फूटा योगी का भयंकर गुस्सा, दे डाला अब सबसे बड़ा अल्टीमेटम। सपा नेता के घर मिले भरे गैस सिलेंडर, कट गई सियासी गदर। अब नहीं होगी किसी को भी सिलेंडर को लेकर परेशानी। योगी के आदेश पर अफसरों ने व्यवस्था दुरुस्त कर डाली। लंबी लाइनों को लेकर हाहाकार, तस्वीरें कर देंगी हैरान। योगी के आदेश का भी नहीं दिखा जमीन पर असर। गैस सिलेंडर को लेकर जारी है मारामारी। अब एफआईआर का दिया योगी ने जमाखोरों के खिलाफ आदेश, मचा हड़कंप। गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार, सपा नेता के कांड ने किया योगी को भी हैरान। जी हाँ, यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि किसी के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं तो कहीं मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, किसी के घर में त्योहारों की तैयारी है तो कहीं रोजमर्रा की रसोई की चिंता है। लेकिन इसी बीच गैस सिलेंडर को लेकर जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, उन्होंने घर घर की टेंशन बढ़ा दी है। कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी कतारें लगी दिखाई दे रही हैं। लोग सिलेंडर लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कालाबाजारी की खबरों ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। जैसे ही ये शिकायतें लखनऊ तक पहुंची और योगी को हालात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अफसरों को सख्त आदेश जारी कर दिए। सिर्फ यही नहीं, जिस सपा नेता के घर भरे गैस सिलेंडर मिले उसके खिलाफ भी बड़ा आदेश दिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से गैस सिलेंडर को लेकर परेशानियों की खबरें सामने आने लगी थी। कहीं बुकिंग के बाद भी सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा था तो कहीं लोगों को महंगे दाम देकर सिलेंडर खरीदने की मजबूरी हो रही थी। बरेली में घरेलू सिलेंडर के लिए 200 से 500 रुपए तक अतिरिक्त वसूले जाने की शिकायत मिली। पीलीभीत और गोरखपुर में भी तय कीमत से ज्यादा पैसे लिए जाने की बातें सामने आई। मेरठ में ऑनलाइन बुकिंग के बजाय पर्ची के आधार पर सिलेंडर दिए जाने की चर्चा शुरू हो गई और कई जगह सिलेंडर की कीमत 1400 रुपए तक पहुंचने की खबरें आई। कानपुर में तो लोगों को इसलिए परेशानी हो रही थी क्योंकि बुकिंग के बाद मिलने वाला कंफर्मेशन मैसेज मोबाइल पर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे शिकायतें बढ़ती गई, प्रशासन हरकत में आ गया। वाराणसी, अयोध्या और मिर्जापुर से भी खबरें आने लगी कि घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। इसके बाद कई जिलों में अचानक छापेमारी शुरू कर दी गई। गोरखपुर में 2 गैस एजेंसियों को ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में सील कर दिया गया और उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर के ग्वाल टोली इलाके में जिला पूर्ति विभाग ने छापा मारकर 46 सिलेंडर, 6 रिफिलिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया। जांच में सामने आया कि वहां अवैध तरीके से सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली कार्रवाई हापुड़ में देखने को मिली। यहाँ पुलिस और पूर्ति विभाग की टीम ने एक घर पर छापा मारा तो 55 भरे हुए गैस सिलेंडर और कई खाली सिलेंडर बरामद हुए। जांच में पता चला कि ये घर समाजवादी पार्टी से जुड़े एक स्थानीय नेता का बताया जा रहा है। आरोप है कि इन सिलेंडर्स को जमा करके 2000 रुपए तक में बेचा जा रहा था। छापेमारी की खबर मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने सभी सिलेंडरों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज हो गई, क्योंकि सवाल उठने लगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सिलेंडर जमा कैसे किए गए। इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही योगी ने अधिकारियों के साथ हाई समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने आदेश दिया कि जहां भी गैस की कालाबाजारी या अवैध भंडारण की शिकायत मिले वहां तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप की लगातार निगरानी की जाए ताकि वितरण व्यवस्था ठीक बनी रहे। फिलहाल योगी सरकार का कहना है कि किसी भी कीमत पर आम लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनों के सामने आ रही है, उन्होंने फिलहाल लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। हर घर की यही कोशिश है कि रसोई का चूल्हा बुझने ना पाए और सिलेंडर की कमी उनकी खुशियों के बीच रुकावट ना बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।